चाइना के सरहद पर हमारे भारतीय सैनिक शहीद हुए हैं, जिसमें 20 लोग शहीद हुए और कई लोग लापता हैं। इसके लिए आज पार्टी की ओर से हम लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और उनके परिवार को के साथ हम लोग जुड़ते हैं तो उनको हिम्मत दें और इस तरह से शहीद होने वाले जवानों के प्रति हम पूरा देश एक साथ हैं और रहेंगे। चाइना ने जो काम किया है वो गलत किया है, समझौते के खिलाफ किया है और हमारे सैनिक पर चढ़ करके हमला किया, हमारे लोग मारे गए और 24 घंटा तक भारत के प्रधानमंत्री अपना प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त कर सके, जो दुखद बात है। चाहे कोई भी कितना शक्तिशाली देश हो, लेकिन उसका अधिकार नहीं है कि अपने पड़ोसी देशों पर हमला करे और इसका हम लोग भर्त्सना और निंदा करते हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री को हिम्मत जुटाना पड़ेगा और जिस तरह से और जगहों पर सर्जिकल स्ट्राइक करके उसके मनोबल को तोड़ने का काम किए, भारत के प्रधानमंत्री को भी चाहिए कि आज चाइना पर सर्जिकल स्ट्राइक करें। पूरा देश उनके साथ है और हमारा देश इस घड़ी में जीतेगा, हम लोग मजबूत रहेंगे। अगर हम लोग मौका दिए तो पुनः चाइना हमारे देश के सरहदों पर हमला करेगा और जिस तरह से हमारे जमीन को कब्जा किए हुए है आगे भी कब्जा करने का कोशिश करेगा। इसलिए हम लोग देश के प्रति समर्पित हैं और देश पर अगर कोई भी देश आंख दिखाना चाहेगा, हम लोग उसका शक्ति से प्रतिरोध करेंगे, विरोध करेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। डॉक्टर महबूब आलम अंसारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष। ये बात है जो बड़ी दुखद बात है जो हमारे देश में आज चाइना हुआ है। हमें से बड़ा अफसोस लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री आराम का नींद ले रहे हैं और इस बात पर कोई गौर नहीं हो रहा है कि हमारे देश में आज क्या हो रहा है। और इतना होने के बावजूद भी दुश्मन पर उसी जो है ना हाथ मिलाने की बात कर रहे हैं। इस बात पर जो है ना हम लोग चिंतित हो रहे हैं और हम लोग जनता सभी सोच रहे हैं कि आखिर हम लोग क्या करें। एक तरफ हमारा सरकार जो है उससे प्रधानमंत्री उससे हाथ मिलाने के लिए तैयार है और अगला है न बमबारी करने के लिए तैयार है। इससे बात विकसित होते हुए हम लोग लड़ने और मरने दोनों के लिए तैयार हैं इस बात के लिए। और इस पर जो है ना हम प्रधानमंत्री को निंदा करते हैं कि ऐसे कदम उठाने से पहले एक बात सोचे कि जब देश ही नहीं रहेगा तो राजा कहाँ रहेगा। इसलिए सबसे पहले राज को बचाना है और इसी पर जो है ना अपना बात खत्म करते हुए जय हिंद जय भारत। नाम अरविंद पासवान है। भारतीय मूवमेंट फरेज से मैंने हम बोलना चाहते हैं कि बात विचार ऐसा होना चाहिए कि चीन में मेरा शहीद मैंने जो हुआ है 20 आदमी जो शहीद हुए हैं वो लोग जानते हैं तो हम सब उसको जानते हैं तो हम सब सोचते हैं। दूसरे में कि मेरा देशवासियों जो अभी ये पूरा बीच में कोरोना से मर रहा है और इस तो बेकार लड़ाई और झगड़ा आपस में करना उचित नहीं है। अब वो सब विचार पर प्रधानमंत्री जी अब सोचे। जय हिंद जय भारत। एक ऐसा भारत में सैनिकों को मारा गया है, ये गलत विचारधारा है और ये इस तरह से हमला करने से हमारे भाई
अच्छा ठीक नहीं होगा, साथ चीन भी अच्छा नहीं चल रहा है, आपस में मुठभेड़ होगा और एक दोनों में चुनाव होगा। मैं इतनी बात करके समाप्त करता हूँ। मेरा नाम शिवशंकर राय। मेरा नाम कमलेश कुमार, ग्राम चकुला खाती का रहने वाला हूँ। आज हमला इस हमला से हम लोग सभी देशवासी दुखी हैं, क्योंकि हमारे नौजवान शहीद मारे गए हैं। सभी को नमस्कार। मेरा नाम अजय कुमार, संगठित क्षेत्र कामराज संगठन के प्रदेश महासचिव और भारतीय मूवमेंट फ्रंट से जुड़ के हम लोग हर कार्यक्रम में भाग लेते रहते हैं। आज 18 तारीख को हम लोग श्रद्धांजलि और मौन के लिए यहाँ एकजुट हुए हैं। और अभी जो मामला चल रहा है भारत और चाइना के बीच, ये मामला सरहद पर जमीन के कब्जे को लेकर ये मामला चल रहा है। इसमें हमारे 20 जवान शहीद हो गए। उस पर प्रधानमंत्री जी को कड़ा रुख लेना चाहिए। उन्होंने पहले उसे व्यवसाय करने के लिए हमारे भारत में जगह जगह आमंत्रित किया, उसका मनोबल बढ़ाया और आज ऐसा स्थिति आ गया कि चाइना भारत पर बहुत तेजी से अपना दबाव बनाता जा रहा है। ऊपर से विगत दिनों में कोरोना का बहुत स्थिति बदतर था पूरी दुनिया में, और कोरोना वायरस का शुरुआत चाइना से हुआ। चाइना में बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है पूरी दुनिया से ऊपर, और आज देखिए कि लड़ाई के लिए भी आगे बढ़ गया। बिल्कुल इस पर है कि हमको सारे देशवासियों को पहले से एकजुट होकर, एकताबद्ध होकर इस पर आवाज उठाना चाहिए। बाद में कौन क्या किया इसका सवाल जवाब तो बात की बात, लेकिन अभी है कि हमको चाइना के खिलाफ एकजुट होकर इसके विरोध में खड़ा होकर कदम कदम मिलाकर हम लोग आगे की लड़ाई को आगे बढ़ाएं। और आने वाला समय में हम लोग चाइना का जो भी सामान हमारे इंडिया में आता है उसका बहिष्कार करें। अगर हम लोग चाइना का हर सामान को अपने इंडिया में आने पर रोक लगा दें तो चाइना ऐसे ही आधा खत्म हो जाएगा। और हमारे भारत सरकार को इस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि हम क्यों नहीं, आज 6 साल हो गया भारत सरकार का, भाजपा की सरकार को, ये 6 साल में क्यों नहीं वो उस तरह का डेवलप किया कि हमारे भारत में जो चाइना बना रही है वो हम क्यों नहीं बना रहे। यहाँ तक चोर बाजारी है, भ्रष्टाचारी है, इस पर अंकुश मोदी जी ने कर आए कि सत्ता में कि हम भ्रष्टाचार को रोक देंगे, लेकिन उससे ज्यादा भ्रष्टाचार हो गया, बहुत ज्यादा। इस पर उनका कोई पकड़ नहीं बना। लेकिन अभी हम लोग को यही है कि चाइना के खिलाफ हम लोग को कैसे खड़ा होना है, कैसे उस पर हम लोग लड़ाई में आगे बढ़ सकते हैं, कैसे उसको तोड़ सकते हैं। तो सबसे पहला काम है कि उसका समाज में बहिष्कार हो, आधा ऐसे ही टूट जाएगा, और बाकी जो रहा हम लोग सैनिक के साथ उसके हर चीज में मनोबल को बढ़ाएंगे, चाहे वो है तो हम है। यही हमारा कहना है। मेरा नाम आशा यादव है, जिला पालवानी मठ से, भारतीय मूवी फ्रंट से। यही है कि किसी के देश के लिए किसी के बेटा जान दिया कि हम लोग को बहुत खुशी की बात नहीं हुआ, बहुत दुख की बात हुआ। लेकिन माँ को बच्चा के पैदा करता है, कहावत में है कि बेटा सोता है मैदान में, माँ सोता है बथान में। वही तरह से शहीद हुआ है। लेकिन हम लोग के घर घर के महिला भी के जितने जेंट्स भाई है सबके मिल के चाइना के खिलाफ हम लोग को रोड पर उतार जाना चाहिए। आज हमारे देश का नौजवान सिपाही चाइना द्वारा छल द्वारा जो शहीद हुए हैं, मैं उनको नमन करता हूँ। मैं भारतीय मूवमेंट फ्रंट का प्रदेश अध्यक्ष और मैं अपने देश के प्रधानमंत्री जी को आह्वान करता हूँ कि यह विदेशी ताकत से लड़ने के लिए भारतीय मूवमेंट फ्रंट जितने भी कार्यकर्ता हैं
जब चाहें जैसे चाहें हमें चाइना बॉर्डर पर फिर गए। हम लोग इसका मुंह जवाब देंगे और मोदी जी डट के लड़िए, हट के नहीं लड़िए और चाइना पर समान बहिष्कार नहीं, बल्कि इसमें प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि चाइना का सामान भारत में आए ही नहीं। जय भीम, जय भारत। कार्यक्रम में जो आज का मौन और हाजिरी है तो छल से चाइना के सैनिकों ने शहीद किया है, उससे हम लोग तो पहले निंदा और नमन किए हैं और आज श्रद्धांजलि के साथ सरकार को भी कुछ सुझावें देना लोगों को एक दायित्व बनता है। इसलिए सबसे पहले हम भारत माँ के उस सपूत को अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं जिन्होंने देश की आन बान शान को लेकर अपनी जान निछावर किया। यह पूरा दुनिया संकट के दौर से गुजर रहा है। जिस चाइना ने भारत के प्रति, भारत के सौर शक्ति के प्रति आंख दिखाने का काम किया है, उस चाइना ने पूरे दुनिया की मानव समुदाय को भी खत्म करने का साजिश किया। सभी लोग जानते हैं कि चाइना ने कोरोना जैसे वायरस बनाकर पूरे दुनिया में तबाही मचाया है और उस तबाही के कारण हमारे बाल बच्चे, देश की आर्थिक स्थिति, शैक्षणिक स्थिति चरमरा गई। पूरा दुनिया तबाह है। इसलिए हम अपने वीर सैनिकों को सलाम करते हुए भारत सरकार से आग्रह करेंगे कि आप संयुक्त राष्ट्र संघ में एक अच्छी पकड़ है आपकी यूनाइटेड नेशन में, और आपने भारत में नमस्ते ट्रंप जैसा कार्यक्रम करवाया अमेरिका का, तो हम चाहेंगे कि आपके प्रिय मित्र अमेरिका चाइना को कम से कम नसीहत से कि भारत के प्रति आंख न दिखाए, क्योंकि भारत शांति का देश है। पूरे दुनिया में मात्र एक भारत ऐसा देश है जो कि हिंसा का रास्ता नहीं, अहिंसा का रास्ता को चलता है। भारत गांधी को मानने वाला देश है, भारत गौतम बुद्ध को मानने वाला देश है। इसलिए भारत सरकार को पूरे विश्व स्तर पर चाइना के नापाक इरादों को उजागर करने की आवश्यकता है। हम भारत सरकार से, भारत के प्रधानमंत्री से यह भी मांग करते हैं कि देश में सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए और सभी दलों की राय ली जाए। यह देश का आंतरिक मामला है, इसमें राजनीति का कोई सवाल नहीं है। सच्ची किसी ने कहा कि जब देश रहेगा तभी हमारे लोग रहेंगे। आज एक तरफ चाइना आंख दिखा के हमारे सैनिकों को मार रहा है, तो दूसरी तरफ नेपाल के सैनिक के द्वारा हमारे देश के नागरिक को गोली मारा जा रहा है। पाकिस्तान के द्वारा लगातार हमारे सेना पे हमला हो रहे हैं। मुझे तो लगता है कि भारत की वर्तमान की सरकार कूटनीति में विफल। इसलिए हम पार्टी की तरफ से यह भी मांग करते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, यदि 72 घंटे के अंदर आप देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर कोई कठोर कदम नहीं उठाते हैं, तो नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए हम आपसे इस्तीफे की मांग करते हैं। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री को अभी इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि इनसे देश नहीं सुधर रहा है और न ही हमारे देश के सरहद सुरक्षित रहे। जितना देश का सीमा है, हमारे देश की सीमा में खतरा ही खतरा है। सच्ची किसी ने कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था, लेकिन क्या यह सर्जिकल स्ट्राइक आपके अखबारों में, टीवियों में रहेगा कि चाइना में भी दिखेगा?
1965 के बाद भारत के ऊपर चाइना ने पहली बार आग दिखाने की कोशिश की और चाइना ने बारूद से नहीं खेला, हमारे सैनिकों को डंडे और पत्थरों से मारा है, इसलिए हम उसको कायर कहेंगे। वो सेना नहीं है, नहीं वो सैनिक है, और नहीं चाइना हमसे युद्ध कर सकता है। क्योंकि चाइना को जहां तक मैं समझता हूं, भारत एक व्यापार देता है, और जिस ओर आप लोगों ने इशारा किया कि चाइना का सामान बहिष्कार करना चाहिए, मुझे तो आश्चर्य हो रहा है पूरे दुनिया को कि आज आप कोरोना की बात करके चाइना का किट आप अपने देश में मंगा रहे हैं। भारत सरकार ने भी वर्तमान में 3rd क्लास का चाइना का कोरोना टेस्ट मंगाया। हमें यह लगता है पूरे दुनिया में चाइना को उस्काकर भारत को कमजोर करने की साजिश, और हमें लगता है कि भारत सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए, चाइना से वार्ता करना चाहिए, और चाइना के साथ में जो दोस्ती और जो संबंध बनाए गए थे, उस संबंध पर सूझबूझ वाले लोगों को भेजना चाहिए। क्योंकि एक तरफ हमारा देश 21वीं सदी का देश बन रहा है, तो मुझे लगता है कि भारत को कमजोर करने के लिए एक बड़ी शक्ति जो है, चाहे वो चाइना हो या नेपाल हो या पाकिस्तान हो, उसको भारत के खिलाफ उस्काने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि भारत ने, चाहे वो पाकिस्तान में कारगिल युद्ध करके या चाइना में युद्ध करके, अपनी सैन्य शक्ति और